मस्क की स्पैम अकाउंट्स को लेकर फ्रस्ट्रेशन एक्स ट्विटर एग्जीक्यूटिव्स को कंफ्यूजिंग लगी। दो पूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ट्विटर इंक ने कोर्ट में कहा कि इलॉन मस्क का यह दावा सही नहीं है कि उन्होंने उन्हें प्लेटफॉर्म के यूजर बेस के बारे में गलत जानकारी दी थी जब मस्क 2022 में कंपनी को खरीद रहे थे। यह मामला मस्क के $44 बिलियन बायआउट से जुड़ी इन्वेस्टर ट्रायल के दौरान सामने आया। ट्विटर के उस समय के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगाल ने अदालत में गवाही दी। दोनों को मस्क ने कंपनी का कंट्रोल लेने के तुरंत बाद नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि उन्होंने उस समय के chaotic इवेंट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी और मस्क के बिहेवियर पर भी खुलकर टिप्पणी करने से बचते दिखे। अग्रवाल से मस्क के 13 मई 2022 के ट्वीट के बारे में पूछा गया जिसमें मस्क ने कहा था कि ट्विटर एक्विजिशन डील टेम्पररी ऑन होल्ड है। अग्रवाल ने संक्षेप में जवाब दिया कि मुझे यह समझ में नहीं आया। सेगल ने भी मस्क के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें मस्क ने ट्विटर के बॉट और फेक अकाउंट्स की काउंटिंग मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए थे। सेगल ने बस इतना कहा कि मैं इससे खुश नहीं था। इन्वेस्टर्स का आरोप है कि मस्क ने ट्विटर की सार्वजनिक आलोचना इसलिए की ताकि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आए और उन्हें डील में बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन मिल सके। अग्रवाल और सेगल की गवाही से मस्क के इस दावे पर सवाल उठे कि वे हमेशा डील को पूरा करने के लिए कमिटेड थे, लेकिन उन्हें सच में लगता था कि ट्विटर ने स्पैम अकाउंट्स के प्रतिशत के बारे में उन्हें गुमराह किया है। मस्क ने जूरी से कहा कि वे हैरान रह गए थे जब मई 6 की मीटिंग में ट्विटर एग्जीक्यूटिव्स बॉट काउंट मेथोडोलॉजी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाए। मस्क के अनुसार बॉट्स का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसकी तुलना घर खरीदते समय टर्मिट इन्फेस्टेशन की जांच से की। हालांकि अग्रवाल और सेगल ने कहा कि उस मीटिंग में बोट्स केवल करीब 20 टॉपिक्स में से एक विषय थे और उस समय ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। एक हफ्ते बाद फॉलोअप मीटिंग में बोट्स पर ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन मस्क उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कुछ दिनों बाद मस्क ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्विटर के लगभग 20% यूजर्स बॉट्स हो सकते हैं। इसके जवाब में अग्रवाल ने ट्वीट्स के जरिए ट्विटर की मेथोडोलॉजी समझाई और कहा कि फेक अकाउंट्स कुल यूजर्स के 5% से भी कम है। इस पर मस्क ने अग्रवाल के ट्वीट का जवाब पूप इमोजी से दिया। कोर्ट में अग्रवाल से जब इस ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन यह कंफ्यूजिंग था। बाद में अग्रवाल और सेगल ने मस्क पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें प्रॉमिस्ड $128 मिलियन सेवरेंस पेमेंट नहीं दिया। हालांकि पिछले साल इस मामले में दोनों पक्षों के बीच कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट हो गया।